दिशा राइट चैनल की तरफ से सभी को नमस्कार। साथियों, यदि हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करते हुए बेल आइकन को क्लिक करते हुए वीडियो को लाइक अवश्य करें। नमस्कार साथियों, ऊपर से कोई भी सीख कर कुछ भी नहीं आता, सब यहीं धरती पर ही सीखते हैं। धरती भी एक प्रकार की पाठशाला ही है। चाहे जीवन में कुछ भी सीख लो, सब कुछ कम ही है, क्योंकि हर एक तजुर्बा हर जगह काम नहीं आता। इसलिए नए नए तजुर्बे सीखने पड़ते हैं। आइए आज की इस वीडियो में हम चलते हैं मंथन की ओर, क्योंकि इस मंथन वीडियो से ही हम आप सभी को एक नई शिक्षा देने का कार्य करेंगे, जिससे पीआरडी, होमगार्ड, संविदा, आउटसोर्स, आंगनबाड़ी व अन्य विभाग के छोटे कर्मचारियों को बहुत कुछ सीखने को मिलने वाला है, जिसमें विभाग, सरकार और कर्मचारी के समन्वय व नाराजगी को लेकर विशेष चर्चा की गई है। अक्सर कर्मचारी विभाग और सरकार के ऊपर हजारों सवाल उठाते रहे हैं, लेकिन उनको शायद यह नहीं पता कि दुनिया एक समुद्र है और समुद्र से रत्नों को निकालना बहुत ही मुश्किल है। आप हमारी वीडियो स्क्रीन पर देख रहे होंगे कि इसी समुद्र में बहुत जो रत्न छुपे हुए हैं, उसमें विभागीय अधिकारी भी निकालने का प्रयास कर रहे हैं और कर्मचारी भी। इस वीडियो में आपको समुद्र खजाने के रूप में दिखाया गया है। साथ ही जो मंथनी का कार्य है वो सरकार है। एक तरफ अधिकारी और दूसरी तरफ कर्मचारी जो है मथने का कार्य कर रहे हैं। हम आपको बता दें, जब अधिकारी और कर्मचारी मथते हैं तभी खजाना सरकार के द्वारा बाहर निकलकर आता है, जिससे कर्मचारी और अधिकारियों को मिलता है। लेकिन बात वहीं आती है, जब मंथन होता है तो अच्छी चीजें भी आती हैं और बुरी चीजें। यानी मेहनत अधिकारी और कर्मचारी जब दोनों करते हैं तो कहीं ना कहीं सरकार की अच्छी नीतियों का फायदा भी मिलता है और नुकसान भी। कभी कभी कर्मचारियों के ऊपर हंटर चल जाता है और कर्मचारियों का नुकसान हो जाता है, यहाँ तक कि नौकरी से बाहर भी होना पड़ता है, या सरकार ज़्यादा नाराज हो जाती है तो उनके अधिकारों को भी छीनने का कार्य करती है। वहीं अधिकारियों को भी कहीं ना कहीं सरकार जो है सख्त निर्देश देते हुए परेशान करने का कार्य करती है। समस्याएं दोनों के लिए हैं और दोनों पार्टी यही सोचती हैं कि जितना ज़्यादा लाभ हमें मिल जाए। समुद्र मंथन आसान नहीं है, वैसे ही सरकार के माध्यम से, सरकारी खजाने से, योजनाओं से के माध्यम से लाभ लेना भी आसान नहीं है। उसके लिए बहुत जटिल मेहनत करनी पड़ती है अधिकारियों और कर्मचारियों को। कर्मचारी जहां अपने हित अधिकारों को पाने के लिए प्रदर्शन करते हैं, आवाज उठाते हैं, मंत्री मंत्री हर जगह उनके यहाँ जाकर अपनी फरियाद करते हैं, वहीं अधिकारी भी यदि चाहते हैं तो कर्मचारियों की समस्याओं को सुनकर उन्हें फाइलों के तहत सरकार तक पहुंचाने का कार्य करते हैं। लेकिन यदि अधिकारी ही नहीं चाहेंगे तो कर्मचारियों की फाइल शासन प्रशासन तक पहुंचने में बहुत वक्त लगेगा, जिस कारण कर्मचारियों को मिलने वाला अधिकार जो है काफी समय ले लेता है। ऐसे में अधिकारियों और कर्मचारियों को दोनों को मिलकर जो है मंथन करने की आवश्यकता है। एक दूसरे से ही संसार चलता है, ऐसे में दोनों को मिलकर मंथन करना चाहिए, जिसके माध्यम से जो भी फायदा निकलेगा उससे कहीं ना कहीं अधिकारियों, कर्मचारियों और विभाग तीनों का भला होने वाला है। हम बात कर रहे हैं पीआरडी विभाग की इस वीडियो में विशेष चर्चा के तहत। पीआरडी विभाग आज दिन प्रतिदिन उभरने का कार्य कर रहा है, लगातार तरक्की प्राप्त करता हुआ नजर आ रहा है। समय तो बहुत लग रहा है, लेकिन आने वाले समय में वास्तव में जिस गति से पीआरडी विभाग तरक्की कर रहा है तो समय वह दूर नहीं जब पीआरडी जवान जगह जगह अपने आप में गौरवान्वित होकर चलेंगे और अपने दायित्वों को भली भांति निभाएंगे, समान कार्य समान वेतन जैसी सुविधाओं का लाभ उठाएंगे। लेकिन जितना मजबूत संघर्ष करेंगे उतनी ही जल्दी उनको लाभ मिलेगा। लेकिन कहीं ना कहीं अभी तक पीआरडी जवानों ने कोई बहुत मजबूत संगठनात्मक कार्य नहीं किया है। शासन के प्रशासन के पास अभी तक मजबूती के साथ अपनी आवाज को पहुंचाने का कार्य नहीं किया है, अपने दर्द को बखूबी सरकार तक जाहिर नहीं किया है, कागजों के तहत ही कार्रवाई करने का प्रयास किया है, जिस कारण उनको उनका अधिकार नहीं मिला। इसके साथ ही यह भी सुनने में आता है कि पीआरडी अधिकारी भी पीआरडी जवानों की समस्याओं को निस्तारित कराना नहीं चाहते हैं, क्योंकि युवा कल्याण विभाग जो है पीआरडी विभाग से जो जुड़ा हुआ है, अधिकारी युवा कल्याण से ज्यादा लगाव रखते हैं और पीआरडी कर्मचारियों से कम, जिस कारण पीआरडी विभाग की योजनाओं को कहीं ना कहीं पीछे कर दिया जाता है। हर बार यह आरोप और प्रत्यारोप अक्सर पीआरडी जवान पीआरडी अधिकारियों पर लगाते रहे हैं। पीआरडी जवानों का कहना है कि हम वर्दीधारी सैनिक हैं, हमें विकास कार्य से मतलब नहीं है, हमारा कर्तव्य है जन सुरक्षा और राज्य सुरक्षा। हम जन
जनता की सेवा के लिए हर समय तत्पर हैं। हमें जनता सेवा के लिए और सरकारी नीतियों के तहत कार्य करने के लिए प्रशिक्षित किया गया है। इसलिए हम वर्दीधारी होते हुए वर्दी युक्त कार्य करेंगे, न कि विकास युक्त। हम सरकार के हर एक आदेश को मानने के लिए तैयार हैं, लेकिन सरकार को भी हमारी समस्याओं को गंभीरता से लेते हुए उन्हें निस्तारित करना चाहिए। फिलहाल अधिकारी चाहते हैं या नहीं चाहते, यह तो उनके भाव स्वयं ही दिखाई दे रहे हैं। लेकिन वह समय दूर नहीं जब पीआरडी जवान आने वाले समय में गंभीर समस्याओं को देखते हुए संगठित होकर अपनी मांगों को सरकार तक बखूबी पहुंचाने का कार्य करेंगे और सफलता भी अर्जित करेंगे। लेकिन मंथन के माध्यम से जो अच्छे रत्न निकल कर आते हैं तो सभी लोग कहते हैं कि यह मेरी वजह से निकल कर आया है, चाहे अधिकारी चिल्लाएं या कर्मचारी। सभी की यही होती है कि हमने किया। लेकिन अगर कोई बुरा प्रभाव पड़ता है तो वह केवल और केवल कर्मचारियों के ऊपर डाल दिया जाता है, क्योंकि वह छोटे तबके के कर्मचारी हैं। अधिकारी तो बच निकलने का कार्य अक्सर करते आए हैं और करते रहेंगे, लेकिन यह भी ज्यादा चलने वाला नहीं है। अब समय बदल रहा है, जनता सब कुछ जानती है, कर्मचारी सब कुछ जानते हैं और आजकल डिजिटल युग में यह कुछ अब चलने वाला नहीं है। आपने देखा होगा कि पीआरडी जवानों को किस प्रकार से पहले के समय में ड्यूटी न देकर प्रताड़ित किया गया, लेकिन मांग बढ़ती रही, समय बदलता रहा और पीआरडी जवानों को उनका आज अधिकार कहीं ना कहीं मिलता हुआ नजर आ रहा है। अक्सर होमगार्ड जवानों को भी लगातार तरक्की पर तरक्की मिलती चली आ रही है। होमगार्ड जवानों को एक सुनिश्चित लगभग वेतन निर्धारित कर दिया गया है, जिसके तहत आज होमगार्ड के जवान अच्छे से जीवन यापन शुरू कर दिए हैं। यानी कि होमगार्डों का दैनिक मानदेय लगभग 930 रुपए दैनिक के हिसाब से हो गया है, जिसके तहत उनके जीवन यापन में काफी सुधार हुआ है। वहीं सुनने में आ रहा है कि आंगनबाड़ी कार्यकर्तियों को भी अब अच्छा मानदेय दिया जाएगा। तो यदि ऐसा होता है तो वास्तव में कहीं ना कहीं देश प्रदेश की विकास में चार चांद लगने वाले हैं। वहीं संविदा आउटसोर्स कर्मचारियों की भी आय बढ़ाने पर सरकार रणनीति तैयार करते हुए प्रक्रिया अपनाने का कार्य कर रही है। यदि इन छोटे कर्मचारियों की सैलरी बढ़ती है तो वास्तव में कहीं ना कहीं उस क्षेत्र में विकास होना वास्तव में लाजमी है। जितनी अच्छी सैलरी होती है उतने ही अच्छे उस क्षेत्र में निर्माण होते हैं और दुकानदारी विकास कार्य आदि होते हैं, जिससे देश और प्रदेश की अच्छे से प्रगति होती है और मानव विकास होता है। हर कर्मचारी अपने बच्चों को अच्छे से पढ़ाने लिखाने में लग जाता है और उन्हें अच्छी से अच्छी नौकरी और अच्छे से अच्छा जीवन दिलाने के लिए कर्तव्यनिष्ठ हो जाता है। लेकिन कम आय की वजह से वह अपनी समस्याओं से ही नहीं जूझ पाता है तो अपने बच्चों की परवरिश कहां से करे। हाल प्यारे दर्शकों, जिस प्रकार से कैलेंडर में तारीखें बदलेंगी, घड़ी में वक्त बदलेगा, वैसे ही इन कर्मचारियों की समस्याएं भी खत्म होंगी और इनका भी वक्त बदलेगा। आज नहीं तो कल इनका भी वक्त बदलने वाला है। ये दर्शकों, ऐसे में कबीर दास जी का एक दोहा याद आता है जो लिखा है, बुरा जो देखन मैं चला, बुरा न मिलिया कोई, जो दिल खोजा अपना, मुझसे बुरा न कोई। तो साथियों, एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप लगाना बंद कर दीजिए और अपने में ही सुधार शुरू कर दीजिए। आपको देखकर ही हजारों लोग अपने आप को बदलने का प्रयास करेंगे, क्योंकि सक्सेस व्यक्ति को हर कोई पसंद करता है, फेलियर को कोई नहीं। इसलिए अपने अंदर की बुराई को खत्म करिए और कर्तव्यनिष्ठ होकर कार्य करिए। आपको वास्तव में दुनिया स्वयं अच्छी लगने लगेगी और लोग भी अच्छे लगने लगेंगे। हमारी दिशा राइट की वीडियो आप सभी को कैसी लगी, प्लीज कमेंट में अवश्य बताइए। दिशा राइट चैनल को देखते रहिए। यदि हमारी वीडियो पसंद आ रही हैं, हमारी बातें आपको पसंद आ रही हैं, तो प्लीज वीडियो को लाइक करते हुए आगे भी शेयर कर दीजिए।